जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 30 मार्च है। 30 मार्च का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल जो है 15 क्वेश्चन अब करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्ट्रेटजी के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही मतलब यानी कह सकते हैं 28 अप्रैल को जो है पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। इसमें कुल कितने लोग शामिल हैं? 71 लोग शामिल हैं। ठीक है ना, कितने लोग शामिल हैं? 71 लोग शामिल हैं। अब बात आती है पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत थी ये 1954 में हुई थी। ठीक है ना, और ये 1954 में जो है 2 नागरिक पुरस्कार थे, बस 2 ही थे, भारत रत्न था और पद्म पुरस्कार था। लेकिन पद्म पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पद्म भूषण हो जाएगा, सॉरी देखिए, सबसे पहले पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री है। अच्छा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक मामलों में दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, जो पद्मश्री हैं इसके नाम कब बदले गए थे, यानी कि 3 श्रेणी कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 8 जनवरी 1955 को बनाई गई थी। ठीक है ना, कब बनाई गई थी? 8 जनवरी 1955 को बनाई गई थी। एक चीज़ और बता दें कि जो है पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति की लिस्ट में कौन शामिल था? बलबीर सिंह, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है ना, यानी कि अन्य और लोग भी थे जिसको जो है पद्म पुरस्कार पहली बार दिया गया था। अब बात इसमें आती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के पद की चर्चा है आर्टिकल 52 में। ठीक है ना, संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। ठीक है, कौन बताएगा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की भारत की राष्ट्रपति हैं? आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रतिवर्ष के कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाता है। तो यह मनाता है 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई। कब मनाता है ये? 28 अप्रैल को मनाता है। अब इसमें बात आती है ILO की। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में वर्साय की संधि के तहत हुई थी। इसमें जो सदस्य देश हैं 187 क्या हैं? सदस्य देश हैं। अच्छा, तो बात ये भी आती है अन्य ऑप्शन की। इसका जो राइट आंसर क्या था? ये 28 अप्रैल था। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में दवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है? तो दवा निर्यात कितना हो गया भैया? 30 बिलियन डॉलर से क्या हो गया है? अधिक हो गया है। आगे चलते हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डा एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा बन गया है? पहला बन गया है कौन सा? बेंगलुरु, कर्नाटक में पड़ता यह है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आया है लेवल 5 कार्बन मान्यता। लेवल 5 क्या है? यह कार्यक्रम में सबसे उच्चतम स्तर है जो हवाई अड्डों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उच्च मानक निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही लेवल 5 है। ये पहला कौन सा हमारा हवाई अड्डा बन गया है? ये बेंगलुरु हवाई अड्डा बन गया है पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? अनंत अंबानी, शरद विवेक सागर, चिराग पासवान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया शरद विवेक सागर हो जाएंगे। ठीक है ना, शरद विवेक सागर। ये कह सकते हैं यह क्या है? उद्यमी है। ठीक है ना, क्या है ये? एक उद्यमी है। अब इसमें बात आती है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की, इसका शार्ट ही हो जाएगा WEF। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए मैप प्रदान करता है। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है भैया? इसका जिनेवा है WEF का। तो ध्यान रहे।
आगे चलते। हाल ही में सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव नक्सल मुक्त हो गया है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो कहाँ पे पड़ेगा ये? जो है छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। ठीक है। स्थापना कब इसकी हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो विष्णुदेव साई हैं। गवर्नर कौन है? रामेन डेका है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। अच्छा, यहाँ के प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। पर तो प्रतीक चिन्हों में क्या है? जैसे राजकीय पशु है, राजकीय पशु क्या हो जाएगा? वन भैंस हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या है? बस्तर पहाड़ी मैना है। राजकीय फल क्या है? कटहल है। कटहल देखिए सब्जी में भी आता है। फल जो है, क्या लिख रहे हैं? फल, कटहल। कटहल में जो जब पकने के बाद जो कोआ नहीं होता, कोआ ही क्या है? इसका राजकीय फल है। और राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। ठीक है ना, गेंदा। हमारे जो है छत्तीसगढ़ के और लोक नृत्य क्या क्या हैं? लोक नृत्य, लोक नृत्य जैसे पांडवानी हो गया, राउत नाचा हो गया, पंथी हो गया, सुआ हो गया, नवारानी हो गया, वीरामती हो गया, ककसार हो गया। ये सब क्या हैं? छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, ये तो हो गया। उत्सव की बात करें, यहाँ का उत्सव कौन कौन सा बहुत फेमस? हरेली उत्सव बहुत फेमस है, कई बार पेपर में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा इसको। हरेली उत्सव, गोचा उत्सव, राजिम उत्सव। ठीक है ना, 3 हैं। और इसमें जो सबसे फेमस है हरेली उत्सव है। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा? रांची। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और इसकी स्थापना क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1956 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 1947 हो जाएगी। हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो कितने जीते हैं? 67, 77, 83, 93। कितना जीता है? यह है 83 पदक जीता है। कितना जीता है? 83 पदक। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के प्रमुख के रूप में चुना गया है? नासा, CNA, इसरो, रोसकास्मास। तो क्या हो जाएगा भैया? इसरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है ना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय चार्ट अंतरिक्ष और प्रमुख आपदा है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। नहीं, सॉरी, ये हम बता रहे हैं, इसरो को बता रहे हैं। ठीक है ना। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 का हो जाएगी। मुख्यालय बेंगलुरु है। और वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है? वी नारायण हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदा है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ध्यान दीजिएगा। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। नासा। नासा की स्थापना कब हो जाएगी? 29 जुलाई 1958। मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेरेड ईसा कैमेन है। ठीक है ना। कौन बताएगा? CNA का फुल फॉर्म क्या होता है और रोसकॉस्मॉस क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये उत्तर प्रदेश में है। अब फ्लोटिंग स्नान घाट है क्या? देखिए फ्लोटिंग स्नान घाट ये है, ये पांटून और फाइबर से बनी एक तैरती संरचना नदी के पानी पर स्थिर रहेगी। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि इसमें बाढ़ का पानी या पानी का स्तर कम और ज़्यादा होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आराम से शांत जल के रूप में बना रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसमें एक साथ 300 श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। ये कहाँ बनाया जा रहा है? आपके अयोध्या में बनाया जा रहा है। हाल ही में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया है? यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस क्षेत्र से संबंधित हैं?
तो यह है कला क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दें 28 अप्रैल को हाल ही में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। मैं इसकी वीडियो आज जो है अपलोड कर दूंगा शाम तक, तो आप लोग इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये आने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आंकड़ा प्रतिमाह किस तारीख को जारी करने की घोषणा किया है? तो 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। तो कब किया है? यह 28 तारीख को किया है, ठीक है ना। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के कितने कृषि विज्ञान केंद्रों के ऑनलाइन संवाद किया है? केंद्रों से ऑनलाइन संवाद किया है तो 500, 600, 700, 731। कितने केंद्रों से संवाद किया है ऑनलाइन? 731। आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के लिए कितने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 14, 15, 16, 21। तो कितना लगाया गया है? 16 चैनलों पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक मित्र की शुरुआत करके ग्राहक सहभागिता पहल शुरू की है? तो SBI, PNB, एक्सिस बैंक, RBI बैंक। तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? SBI हो जाएगा। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक था, ठीक ना। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं श्री चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। PNB आया है। PNB की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 को हुई थी। ये लाहौर के पाकिस्तान में किया गया था। इसके जो संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अच्छा, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। RBI आया है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ था। 1934 के अधिनियम के तहत इसे लाया गया था। इसके जो पहले गवर्नर थे RBI के, ये ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CT देशमुख थे। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। इसके पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस सैन्य बल ने आक्रमण नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल। तो कौन सा किया है? तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना ने किया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932। भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय नौसेना की भी वही हाल है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को हुई थी। हमारा आगे स्ट्रेटजी के पहला क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने पशु दिखाए गए हैं? उसमें है ना बाघ बना हुआ, तो कितने दिखाए गए हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं? 4 हैं, ठीक है ना। तो इसे देखते होंगे जो है इस तरह से बाघ बना रहता है, इस तरह से रहता है, फिर इस तरह से निकला रहता है, ठीक है। एक इधर है, एक इधर है, और एक सामने है, एक पीछे है, ठीक है ना। कितने दिखाए गए हैं? 4। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? कृषि विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा उत्पादन, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। क्वांटम सुप्रीमेसी शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वांटम भौतिकी में सर्वोच्चता, क्वांटम ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर, क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में क्वांटम कंप्यूटरों की श्रेष्ठता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में क्वांटम कंप्यूटरों की श्रेष्ठता। भारत में सकल राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है ना। तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये कौन की करता है भैया? तो ये कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, यानी कि NSO करता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पूछ रहा है।
तो पहली भैया ये 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी, ठीक है ना। और यह अपने लक्ष्य से आगे निकली हुई थी जो इसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य है क्या? औद्योगिक बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, घरेलू निर्यात में बढ़ावा। कृषि था, क्या था? पहला कृषि को बढ़ावा देना था। तो ये हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है, अनवरत काल कब से कब तक चला था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अनवरत काल। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और आज नोट बातें हैं कि आज शाम तक जो है आपको पद्म पुरस्कार के, जिन लोगों को 28 अप्रैल को पद्म पुरस्कार दिया गया 2025 में, उसकी मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँगा शाम तक का। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।